हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन के साथ चूज फंक्शन का यूज करना। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, VLOOKUP और चूज फंक्शन। तो VLOOKUP जैसे कि आपको पता होगा एक्सेल में कि एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है और हम इसका डेली यूज़ करते हैं जिस तरह से भी हमें रिक्वायरमेंट इसकी होती है। सेम उसी तरह है चूज फंक्शन। अब चूज फंक्शन का हम एक्सेल में क्यों करते हैं VLOOKUP के साथ, इसी के बारे में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आप सीखने वाले हैं कि कैसे आप VLOOKUP फंक्शन के साथ चूज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक डेटा है जहाँ पर एक कॉलम में मेरे पास है सेल्स पर्सन नेम, दूसरे में है सिटी और थर्ड में है सेल। तो यहाँ पर हम VLOOKUP और चूज फंक्शन के साथ सीखेंगे कि अगर हमें सेल्स पर्सन के हिसाब से अगर यहाँ पर सेल का डेटा लाना है उसको हम कैसे यहाँ पर ला पाएंगे। तो उसके लिए पहले हम इसको डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेल्स पर्सन वाला जो कॉलम है इसको कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे एक कॉलम हम और रखेंगे, वो रखेंगे हम यहाँ पर सेल का, क्योंकि हमें सेल पर्सन के हिसाब से यहाँ पर चाहिए इसका सेल। तो ये हमारे यहाँ पर दो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि अगर VLOOKUP के साथ अगर हम चूज फंक्शन करें तो कैसे हम इसका आउटपुट यहाँ पर निकाल के लाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू VLOOKUP। तो ये VLOOKUP है हमारा। अब क्योंकि यहाँ पर हम इसके साथ चूज फंक्शन का भी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर इसको यूज करने के बाद फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे चूज फंक्शन। तो चूज फंक्शन में पहले VLOOKUP हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ पर लुकअप वैल्यू के थ्रू इस डेटा को यहाँ पर लाना है। फिर हमने यहाँ पर चूज किया है। अब चूज क्या करता है कि इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर मीन्स क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो कॉलम है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस केस में हमारा जो इंडेक्स नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 1 और 2, यानी कि फर्स्ट सेल्स पर्सन हो गया और सेकंड हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेल का। तो उस केस में हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे और फिर हम मैन्युअली हम टाइप करेंगे 1, 2। तो ये हमारा हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट से इसको हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो हमने यहाँ पर लिखा इंडेक्स नंबर वो था हमारा सेल्स पर्सन का, और सेकंड जो मैंने यहाँ पर टाइप किया था मैन्युअली वो था हमारा यहाँ पर सेल का। तो इसी तरह हमें यहाँ पर अब क्या करना है, इसी के हिसाब से हमें ये कॉलम भी यहाँ 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैल्यू 1 की। तो वैल्यू 1 हमारी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर सेल्स पर्सन वाला कॉलम। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। देन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू 2। अब वैल्यू 2 क्या होगा, वैल्यू 2 हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सेल वाला। तो उस केस में हम ये सेल वाला यहाँ पर कॉलम ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे इंडेक्स नंबर के हिसाब से कॉलम 1 या 2, तो उसके हिसाब से अगर आपके लैपटॉप पर अगर F4 है तो उसको आपको इसको फ्रीज कर लेना है। जैसे मेरे इस लैपटॉप पर ये वाला नहीं है तो मैं इस क्या करूँगा, यहाँ पर डॉलर का साइन मैनुअली यहाँ पर ऐड करूँगा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जब आप यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो टेबल एरे हमने सेलेक्ट कर रखा है उसका रेफरेंस यहाँ पर चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए हमेशा आपको, चाहे आप वीडियो का यूज़ करें या कोई भी चीज़ यूज़ करें, जब भी आप डेटा किसी अलग सीट से ले रहे हैं तो उस केस में आप यहाँ पर इसको फ्रीज कर लेंगे तो आपको वहाँ पर क्या है, एक्यूरेट उसका यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर फ्रीज कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये मैंने फ्रीज कर लिया। अब ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट तो हमने लिया था सेल्स पर्सन के लिए, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और सेकंड जो मैंने लिया था वो लिया था मैंने यहाँ पर सेल के लिए।
तो उस केस में जो यहाँ कॉलम का इंडेक्स नंबर आएगा वो आएगा 2, यानी कि क्योंकि हमें यहाँ सेल का आउटपुट चाहिए, तो उस केस में हमें मैन्युअली टाइप करेंगे 2 कॉमा। क्योंकि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप चाहे तो फॉल्स टाइप कर सकते हैं, या आप यहाँ पर 0 भी मैनुअली टाइप कर सकते हैं, और इसको आप ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर कर लेंगे। तो ये आउटपुट यहाँ पर आ गया है। थोड़ा मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ये चीज़ सही से विजिबल हो जाए। तो 16 कर दिया मैंने, तो ये आउटपुट यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स। तो देखिए सेम डेटा, यानी कि हमारा जो सेल्स पर्सन था उसके हिसाब से हमने यहाँ पर सेल का डेटा यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर इस तरह से आ गया है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि कैसे आप जो है सेल्स पर्सन के हिसाब से सेल का डेटा यहाँ पर ला सकते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू, जो कि हमारा है यहाँ पर। अब हम इसको सिटी के हिसाब से ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम सेल्स पर्सन के हिसाब से सिटी ले लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको फिर से आसानी से इसको समझ आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिटी वाला कॉलम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, और फिर से हम टाइप करते हैं यहाँ पर लुकअप। तो लुकअप वैल्यू हमारा हो जाएगा ये वाला सेल्स पर्सन वाला, पहला हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन हम यूज करेंगे चूज। तो यहाँ इंडेक्स नंबर है तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर हम जैसे हमने पहले सेलेक्ट किया था सेम वैसे करेंगे 1, इसको कर्ली ब्रैकेट से हम क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू 1 एंड 2, तो वैल्यू 1 हमारा कौन सा हो जाएगा सेल्स पर्सन वाला, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद इसको आप फ्रीज कर लीजिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आप कोई भी डेटा किसी टेबल या कहीं से भी आप ले रहे हैं तो उस केस में आप इसको फ्रीज कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको जो रेफरेंस है जो हमने लिया है वो चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा कॉलम 1 था। अब हम क्योंकि हमें सिटी का डेटा चाहिए तो सिटी हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसको भी मैं ऐसे ही फ्रीज कर लेता हूँ फ्रिज से। तो ये हमेशा आपको याद रखना फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरह से कोई फंक्शन यूज करते हैं इसको हमेशा इस तरह से फ्रीज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, कॉलम का इंडेक्स नंबर, तो ये फर्स्ट में हमारा सेल्स पर्सन है, सेकंड में हमारा सिटी है। उस केस में हमारा जो यहाँ इंडेक्स नंबर आएगा 2, और एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ फॉल्स टाइप कर सकते हैं या इसको 0 भी यहाँ पर कर सकते हैं। यह रिजल्ट आ गया हमारे पास, इसको हम ड्रैग करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरा डेटा यहाँ पर आ गया है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या हुआ है फ्रेंड्स कि आपको एक चीज़ ये दिख रही होगी कि यहाँ पर अनु सिंह जो है, कि यहाँ पर इसका जो पहला सिटी यहाँ पर कोलकाता है, तो यहाँ पर क्योंकि एक नेम रिपीट हो रहा है इसलिए इसने सेम इसी को यहाँ पर कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हम कुछ और चेक कर सकते हैं। तो ये अगर हम यहाँ पर इसको रवि कुमार करेंगे तो ये क्या था डुप्लीकेसी के हिसाब से, इसलिए आपको कोई भी एक उसने स्टार्टिंग वाला यहाँ पर डेटा ले लिया है। तो आपको ये भी याद रखना कि जब भी आप लुकअप या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपके जो रिकॉर्ड है कॉलम में वो यूनिक होनी चाहिए। अगर डुप्लीकेसी होगी, जैसे यहाँ पर हुआ था कि अनु सिंह का जो पहले था उसने जो पहला उसको मिला सिटी तो उसने वही पिक किया था, तो यहाँ कोलकाता आ रहा था। अभी मैंने यहाँ चेंज कर दिया तो यहाँ पर चीज़ यहाँ पर चेंज हो गई। अब जैसे ये रवि वर्मा का केस देख रहे हैं, यहाँ पर कोलकाता है तो यहाँ पर इसने पहले इसको यहाँ पर कंसिडर किया है। तो हमेशा ये याद रखना है कि यहाँ पर आपको जो है यूनिक रिकॉर्ड ही यहाँ पर रखने हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, 2 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि कैसे VLOOKUP फंक्शन के साथ आप चूज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, दोनों को अगर आप कंबाइंड यूज करेंगे तो इस तरह से आप इन दोनों फंक्शन को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।